मुझे यहाँ पर कोई जॉब नहीं मिल पा रही थी। मैं जहाँ जा रहा था इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ पे मतलब कह रहे थे कि तुम्हें बाद में बताया जाएगा, जिसकी वजह मैं परेशान हो गया था। ब्लिंकिट में किसी ने बताया मुझे कि वहाँ पे काम अच्छा होता है, वहाँ पे खुद के आप मालिक हो। तो मुझे ये जब मैंने यहाँ पे ज्वाइनिंग किया तो मुझे खुद ये बेटर लगा इस काम के लिए, तो इसी में मैंने ज्वाइन कर लिया। हम एक स्टोर था, ग्रोसरी स्टोर, तो वहाँ पे मुझे 14,000 मिलता था 9 घंटे की ड्यूटी। तो उतने में मेरा EMI वगैरह चलता तो हो नहीं पाता था, और प्लस फैमिली वाला तो मेरा घर का खर्चा ही नहीं चलता था। तो एक साल लगभग उसमें किया, उसके बाद से फिर मैं वहाँ से रिज़ाइन दे दिया। फिर इसी में करता हूँ, अभी ब्लिंकिट ही करता हूँ। हम इस काम में कोई बंदा अपने मन से नहीं आता, उसकी कुछ ना कुछ मजबूरियाँ होती हैं। हाँ, तो अपनी भी मजबूरी थी, कोई जॉब ढंग के था नहीं। और इसमें क्या होता है, एक फैसिलिटी होती है, आप किसी के गुलाम नहीं हैं कि आपको इतने घंटे काम करने हैं। आप अपने मन के काम करेंगे, जब चाहे तब करेंगे। कोई बोलने वाला नहीं कितने घंटे आगे काम करो, नहीं करो। ठीक है, यही उसका फ़ायदा यही है कि इसमें किसी को आप गुलाम नहीं हो कि हमको काम करना ही करना है। आपको अगर तबीयत ख़राब है, आप सो जाओ, कोई नहीं बोलेगा। इसमें अपने मन से काम करो, अपने मन से छुट्टी करो, इसमें कोई मालिक नहीं रहता, खुद ही आप मालिक हैं। ब्लिंकिट में मैंने शुरू इसलिए किया क्योंकि ये फील्ड की जॉब है एक तरीके से, डिलीवरी बॉय की। इसमें किसी तरीके का प्रेशर नहीं होता है, कोई आपको ये फ़ोन करके ये नहीं बोलता है कि भाई जल्दी कर, ऑर्डर दे फटाफट, ये वो, कोई ये चीज़ नहीं होता है। एक तरीके से फ्रीडम होती है, बंदा अपने अकॉर्डिंग काम करता है। मेरे लिए तो अभी कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। मेरे लिए फ़ायदा है, जितना मेहनत करूँगा, अगर 13 घंटे दे दिया तो मेरे ही फ़ायदे हैं। और कुछ पीछे भी परेशानी है मेरी, वो भी मेरा हल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कभी 13 घंटे भी दे देते हैं, 14 घंटे भी दे देते हैं। हमें कोई प्रेशर नहीं दे रहा, हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। अगर हम करेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा है। तो अभी बाइक चलाता हूँ, मेरे पास बाइक है खुद की। तो ब्लिंकिट हमें कोई इसमें वो प्रोवाइड नहीं करता है किसी चीज़ के लिए। हम खुद, हमारा उसमें पेट्रोल चलता है, हमारे गाड़ी की सर्विसिंग रहती है, हमारा मोबाइल का जो रिचार्ज होता है, डाटा होता है, वो खुद की अपनी हमारी रहती है। उसमें कंपनी का कोई उसमें नहीं रहता है। आपके पास बाइक है तो बाइक से करिए, साइकिल है तो साइकिल करिए, ई-बाइक है तो ई-बाइक से करिए। तो आपका कितना लगता है बाइक में? तो मेरा बाइक रेंटल बाइक है, तो उसमें 6,000 मिनिमम 6,000 हो जाता है हर महीने। तो लगभग 250 मेरे गाड़ी की तेल जाती है, और सर्विसिंग चार्ज तो अलग जाती है हमारी। तो महीने में लगभग मेरे बाइक में करीबन 8,000 के करीब में जाती है, ओनली बाइक में ही। पंचर हो जाती है तो पंचर के पैसे नहीं मिलते हैं हमें वो खुद की पॉकेट से करना पड़ता है। हाँ, अगर जैसे कि एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट क्लेम में भी पैसे कटते हैं। गाड़ी में टूट फूट हो गई तो गाड़ी का पैसे राइडर के अकाउंट से ही काटा जाता है, उसकी सैलरी में से ही ड्रॉप किया जाता है। घर वाले मैम यही डरते हैं, जब रोड वगैरह पे चलते हैं ना, एक्सीडेंट वगैरह का सुनते हैं तो वो टेंशन में आ जाते हैं। वो बोलते हैं छोड़ दो इसको और दूसरा कोई काम कर लो। फिर लेकिन अपने आप से हम सोचते हैं हम इतना कहीं कमा नहीं सकते हैं, इसलिए रिस्क लेके हमको करना पड़ता है। उसकी पार्ट, सबसे मुश्किल पार्ट तो यही है कि हम रोड पे राइड करते हैं और गाड़ी चलाना, और कभी कभी कोई गाड़ी रॉन्ग साइड हम लोग लेते हैं तो कई दुर्घटना होने के चांसेस होते हैं। सबसे कठिन टप यही काम है कि दुर्घटना है। हाँ, हुआ 2-3 बार हुआ, लेकिन नॉर्मल, जैसे कोई 4 व्हीलर वगैरह डोर ओपन कर दिया अचानक से तो हो गया। 2-3 बार चोट लगा था। हाँ, बहुत होता है, कई लोगों का हुआ है। घंटे कभी फिक्स नहीं होते हैं, 2 घंटे, कभी मैं 4 घंटे कभी भी कर लेता हूँ, कभी 10 घंटे भी कर लेता हूँ, कभी 12 घंटे भी कर लेता हूँ। मेरा समथिंग टाइम रहता है कि मैं 1500-1600 से ऊपर काम करके जाऊँ। पूरे दिन में कम से कम 1200-1300, अच्छा दिन है तो 2000, 2200, 2500। Nowadays, what Blinkit is doing, that they are opening very much stores very nearby. So the drivers, the riders are not giving sufficient kind of orders that they should get. So yeah, there is this is an obstacle in the earning also. So there are very much Blinkit drivers and they are opening stores. So their work is distributed day by day. So they are not able to make much money nowadays. अच्छे दिन में कभी कभी फेस्टिवल आ गया तो उसमें कंपनी ऑफ़र ज़्यादा रखती है, तो कभी कभी हम लोग 9-10 घंटे में ही 3,000, 2,000, 2,500 का भी काम कर लेते हैं।
और नॉर्मल दिन में तो अगर 12 घंटा बंदा दे रहा है तो वो 1300-1400 इतना तो कर ही लेता है। So it depends on the distance. Like per 100 meter they give us 1 rupee. So if it's like within 1 kilometer, so probably 12 rupees, 15 rupees. प्राउड फीलिंग तब आता है जब वीकली पेमेंट आता है, बढ़ के ज़्यादा आ जाता है, इस हफ्ते से ज़्यादा अगले हफ्ते में आ गया, तो प्राउड फील होता है कि हमने इतना काम किया। लोग सरकारी जॉब कर रहे हैं, हमसे कम पैसे कमा रहे हैं, हम उनसे ज़्यादा कमा रहे हैं। तो अर्निंग थोड़ा बढ़ा के मिलता है जब, और या ये हुआ 2-3 हज़ार का जब किसी दिन काम हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है कि चलिए इतना आप खर्च कर सकते हैं, हम इतना घर भी दे सकते हैं, ऐसा होता है। भले ही मेहनत से कर रहे हैं, मतलब कोई गलत तरीके से पैसा नहीं कमा रहे, तो उस चीज़ पर प्राउड होता है। भले ही मेहनत है, यहाँ पर स्ट्रगल है, 12 घंटे देने पड़ते हैं, मगर कोई ये होता है ना कि अंदर से प्राउड होता है कि यार मैंने किसी गलत तरीके से पैसे नहीं कमाए, कोई गलत काम नहीं किया, कोई चोरी नहीं करी, कोई डकैती नहीं डाली, ठीक है, अपना पूरा मतलब खुद की मेहनत से स्ट्रगल करके पैसे कमाए, तो उस बात का मुझे सबसे ज़्यादा प्राउड फील होता है। इसलिए खुश है कि एक झटके में मेरी औकात नहीं थी 55 इंच की टीवी लेने की। मैंने वो मेरे फादर नीचे टीवी देखने जाते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे वो टीवी 30,000 का पड़ा और मैंने मेहनत करी 14 घंटे दे के। I get paid per delivery and there are incentives like in Blinkit there are some locks or they set some monetary stages like if you earn 700 rupees by delivering, so we will give you 200 incentive more, and it is not like you can work at any time. They fix a compulsory login time. So like for full day if we see they have a compulsory login time like from morning 4 o'clock till 24 hours you have to complete 10 hours. You have to be compulsory login in Blinkit, and there is a compulsory login from 12 o'clock at afternoon till 4:30, and this duration you have to complete 3 hours, and the third compulsory login is starts from 6 o'clock in evening and it goes till 12 o'clock at night. You have to complete 4 hours in between. So yeah, these are compulsory logins. If we do not complete these compulsory logins, then some sort of money gets deducted from our pay. किसी भी कंपनी में आप ब्लिंकिट ले लो या फिर स्विगी ले लो, अभी फ्लिपकार्ट अमेजोन आ गया है, सारे ने 10 मिनट का टाइमिंग दे दिया है, पर उन्हें नहीं पता है कि हम कितने प्रेशर से ये ऑर्डर लेके जा रहे हैं कस्टमर के पास। बीच में अगर हमें जाम पड़ गई या फिर बारिश पड़ गई तो हमें ऑर्डर डिले होता ही है, ये नहीं कि हम 10 मिनट के अंदर आप पहुंचा देंगे। तो प्रेशर हमारा यही रहता है कि हमें भी, क्योंकि हमें टारगेट लेके चलना होता है, तो हमें भी प्रेशर रहता है कि हम कस्टमर को जल्दी से जल्दी ऑर्डर दें ताकि हम दूसरा ऑर्डर ले सकें और हमारी जो टारगेट है वो बन सकें, यही है। ऑर्डर हम जल्दी डिलीवर नहीं कर पाते तो हमको टेंशन होता है, क्योंकि हम उसी के लिए आते हैं कि जितना जल्दी हम डिलीवर करते जाएं उतना हमारा फ़ायदा, इंसेंटिव मतलब अर्न होता जाएगा। हम जो काम करते हैं, अगर हमारी कोई गिग ख़राब हो गई या फिर हम ऑर्डर डिले जा रहे हैं हमारा ऑर्डर, तो हमें 3 उसमें मतलब वो रहता है, स्टेप रहता है। एक ब्लू का होता है, एक सिल्वर का मेडल रहता है, एक डायमंड का रहता है। तो जो बेटर करता है उसे डायमंड मिलता है और जो उससे नीचे काम करता है उसे सिल्वर और ब्लू में मिलता है। तो हमारा रेट बढ़ते घटते रहता है, जैसा काम करते हैं उसी के हिसाब से हमें रेट बढ़ाते हैं और वो हमें डायमंड तक लेके जाते हैं। अगर हम डाउन काम करते हैं, डिले हमारा ऑर्डर होता है, तो हमें ब्लू स्टार भी दिया जाता है। गिग्स में टाइमिंग रहता है, अगर 1 घंटे का गिग है तो उसमें 10 मिनट आपको रेस्ट मिल सकता है। अगर आप उससे ज़्यादा ब्रेक लेते हो तो आपका वो मतलब गिग ख़राब हो जाएगा, तो आपका जो मेडल वगैरह मिलता है वो फिर लो हो जाएगा। मुझे ये लगता है ना कि ये 12 आवर्स जो है ना, ये बहुत ज़्यादा हैं। ये जॉब कम से कम मिनिमम 8 आवर्स की होनी चाहिए थी, या 8 आवर्स की शिफ्ट बनानी चाहिए थी, क्रिएट करनी चाहिए थी ब्लिंकिट को, या अप्रूव नहीं करनी चाहिए थी। ये 12 घंटे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक तरीके से राइडर के ऊपर एक तरीके से ना फोर्स आ जाता है, प्रेशर आ जाता है बहुत, वो एक फ्रीडम नहीं फील कर पाता है, बहुत प्रेशर में रहता है वो। बट उसे करता है इसलिए कि मजबूरी के लिए करता है, फैमिली के लिए करता है। फाइनेंशियल इशू है लोगों को, जो लोग ज़्यादा मतलब फैमिली से हाई लेवल से बिलोंग नहीं करते हैं
उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया एक ऑप्शन है। लंबा शिफ्ट जब फेस्टिवल आता है थोड़ा थोड़ा, तो उसमें इसमें इंसेंटिव होते हैं, बड़े इंसेंटिव लगे होते हैं, तो उसके लालच में हम लोग आके कभी कभी 16 घंटे भी काम कर लेते हैं और इंसेंटिव के लिए पैसे ज़्यादा बन जाते हैं। आप मतलब लंबे समय तक ये काम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो है, हमें भी थकावट होती है। 14-15 घंटे काम करके हमें भी बहुत थक जाता है शरीर। तो वो भी कहते हैं कि आप कोई दूसरा काम ढूंढो, कुछ अच्छा काम ढूंढो, कब तक ये काम करते रहोगे। तो प्रेशर हमारा यही रहता है। ऐसे ही थक जाते हैं, 4-5 घंटा सोते हैं खाली रात में, 12-1 बजे सोएंगे, फिर 5-6 बजे उठ जाएंगे। इस काम को लंबे समय तक के लिए कोई नहीं कर सकता, मैं क्या कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ना पड़ता है। अब कोई बंदा मजबूरी में करे वो तो अलग बात हो जाएगी, लेकिन लंबे समय के लिए कोई नहीं कर पाएगा कि वो 30-40 साल तक कर ले काम, ये नहीं कर पाएगा। नहीं, कभी कभी आता है कि ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी जब तक चल रहा है सोचते हैं कुछ कर लें कि घर वगैरह कुछ बन जाए, तो उसके बाद से फिर देखेंगे क्या करना है। लेकिन अभी जब तक नहीं बन पा रहा है, जब तक करना ही पड़ेगा। ये जो फील्ड का काम है, इसमें जब तक मतलब अभी तो मैं यूथ हूँ, जवान हूँ, मेरे हाथ पैर में ताकत है, अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, बट ये एज के साथ धीरे धीरे कम होती जाएगी, तब तो मैं काम नहीं कर पाऊँगा ना। तब तो फिर मुझे घर बैठना पड़ेगा, क्योंकि हाथों में ताकत नहीं रहेगी तो ना वेट कैरी करके मैं कैसे ऑर्डर दूंगा कस्टमर को। 3rd फ्लोर का भी ऑर्डर होता है, 4th फ्लोर का भी होता है। अब 20 kg वेट है, उसको आप अकेले कैरी करके ले जाओगे तो टफ होता है थोड़ा, बट करना पड़ता है। कई कस्टमर है ऑर्डर मंगाएंगे, हम तो इतना आपको दे दिए ऑर्डर में अर्निंग, मतलब ऑर्डर का दिए हो आपको 5वें फ्लोर पे 6ठे फ्लोर पे आना ही पड़ेगा। लेकिन हमारा काम है तो हम जाते हैं कि दे दें कस्टमर, नहीं तो कंप्लेन करेंगे तो हमारे ऊपर आता है कि नहीं क्यों नहीं गए आप, ये रहता है। जैसे कोई कस्टमर है अब वो 5वें फ्लोर पे बुला रहा है और हमारे पास करीबन अगर 13-14 किलो का है, तो 5 फ्लोर पे ले जाने में बड़ी मुश्किल होती है, ये मुश्किल टाइम है। और बाकी बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जिनके पास लिफ्ट होते भी हुए भी वो हमें बोलते हैं सीढ़ियों से आ जाओ, लिफ्ट से मत आओ, ये टफ टाइम है। चाहिए मैम कि जो कस्टमर है उनको समझना चाहिए ये कि ऑर्डर करें, और अगर वो लिफ्ट वगैरह तो उससे आने दें हमको, कि हमारा लिख देते हैं लिफ्ट के बाहर सेल्समैन वगैरह अलाउ नहीं है, इसीलिए हमको ज़्यादा और हो जाता है। 15 किलो 10 किलो का आटा रखो, एक हाथ में कोई और 5 किलो का ले लो, चढ़ते जाओ 5वें फ्लोर पे। There are few customers which are rude also, so we have to manage it. If we will say if we will respond or say any bad thing, so our job maybe get affected, so we have to just go away. मतलब रिस्पेक्ट नहीं देते इस जॉब को, डिलीवरी बॉय को एक बहुत लोअर क्लास का समझा जाता है। रियलिटी कह रहा हूँ, जो सच होता है भले ही कड़वा होता है मगर सच होता है। No, not this job don't get that much respect. If I am wearing this Blinkit t-shirt and then going to roads, then definitely people will see me through a inferior way. So yeah, that's the only reason why most of the Blinkit drivers they wear their household clothes, then they do work. फिर इज्जत नहीं करते हैं रोड पे, जैसे जो लोग चल रहे हैं 4 व्हीलर वाले, ये तो इज्जत नहीं करते, ये कुछ भी बोल के चले जाते हैं रोड पे। ये रोड वाले तो परेशान कर देते हैं। इन्हें बाहर के लोगों को लगता है, लोग बोलते हैं कि डिलीवरी बॉय है, इज्जत कम करते हैं, बट कोई काम बोलते हैं ना, शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम होता है। ठीक है, जिस चीज़ से आपका पेट पले उस काम में कभी शर्म नहीं करना।